हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं जो कि क्लास 1 to 5 के लिए ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, तो आपको इन्हें सॉल्व करके अच्छा भी लगेगा और ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, तो हमारा पहला सवाल है कि किसी पिज्जा का एक चौथाई भाग रेनू ने खा लिया। ठीक है, मतलब कोई पिज्जा है, ठीक है, तो इसका एक चौथाई भाग कौन खा लेती है? तो रेनू खा लेती है। ठीक है, तो शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया गया। ठीक, इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला, ये आपको फाइंड करना है। फ्रेंड्स, आप कॉपी और पेन लेके जरूर बैठ जाइए, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इसको आपको कॉपी पेन पे बना के जल्दी से इसके आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताइए कि इसके राइट आंसर क्या होंगे। अगर आपको आता है तो आप जल्दी से बनाइए और हम भी इसको आपके साथ साथ बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि रेनू एक चौथाई भाग खा लेती है। तो यानी कि कोई पिज्जा है, उसका अगर एक चौथाई भाग रेनू खा लेती है तो हमारा यहाँ पे फिर क्या कहता है, शेष भाग का जो है 12 बच्चों में बांटा जाता है। तो शेष भाग कैसे निकालेंगे? तो एक चौथाई भाग तो खा लिया गया, तो शेष भाग मतलब एक था, मैं एक पूरा पिज्जा था, एक का क्या हुआ, 1/4 भाग निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसा अगर हम करेंगे तो ये सॉल्व होकर हमारा क्या हो जाता है, तो 3/4, यानी इतना क्या बच गया यहाँ पे, अब ये शेष बच गया। ठीक है, इतना पार्ट अब बच गया। अब इसको क्या करेगा, यही पार्ट 12 बच्चों में बांटा जाएगा, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो हमारा शेष बचा था 3/4, इसको 12 बच्चों में बांटा जाएगा, यानी कि 12 से इसको क्या करेंगे, तो भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ जाता है 3/4 और ये हो जाएगा गुना 12। ठीक है, 12 के नीचे कुछ नहीं, तो एक है, तो ये आप आसानी से बना सकते हैं इसको। तो ये हमारा क्या हो जाता है, तो 3 से 4 बार में ये कट जाएगा और ये हो गया 1/16। तो हमारा राइट आंसर क्या होता है, 1/16। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने जिन्होंने एक किया है आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग फ्रेंड्स लास्ट में जरूर बताइए कि आपने कितना करेक्ट किया है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अब अगले क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी जो है स्टेशन पी से 8:18 मतलब AM सुबह में वो खुलती है। ठीक है, पर जो खुलकर स्टेशन क्यू पर उसी दिन 18:28 PM पर पहुंचती है, यानी उसी दिन वो पहुंच जाता है। ठीक है, तो रेलगाड़ी क्यू द्वारा क्यू तक पहुंचने में कितना समय लगा? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन ट्रेन पर बेस्ड जो आपको पूछ ही लिए जाते हैं, तो इसको आप लोग बनाइए। देखिए, इस तरह के सवाल बनाने के लिए आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। ठीक है, आप लोग कॉपी बना के जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए, इस तरह के सवाल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो रेलवे टाइम हमारा कितना होता है, तो 24 आवर्स का होता है। ठीक है, तो 24 आवर्स के फॉर्मेट में इसको हम लोग बदल लेंगे। तो कैसे बदलेंगे, तो यहाँ 10:28 PM है, तो 10:28 PM कितना होता है, यानी कि ये हो गया आपका 12, ये 22 हो गया, 22:28 हो गया। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 8 बज के ये वाला 18 AM जो था इसको हम घटा देंगे। ठीक है, 8 18 क्या करेंगे, तो घटा देंगे, तो ये कितना हो गया हमारा 0, और ये कितना हो गया 1 1 2, और ये हो गया हमारा 8 4 12, और ये रेस्ट बच गया 1। ठीक है, यानी कि 14 घंटा 10 मिनट जो है हमारा होता है। ठीक है, तो इतना देर लगता है उसको पहुंचने में, कहाँ, तो क्यू तक। ठीक है, पी से खुलता है तो क्यू तक पहुंचने में 14 घंटा 10 मिनट लगता है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 24 आवर्स के फॉर्मेट में हमेशा चेंज कर लेंगे। अगर ये 12 घंटे के फॉर्मेट में रहे तो आपको क्या करना है, 24 आवर के फॉर्मेट में चेंज कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो 1 नंबर। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, जिन्होंने एक आंसर किया है बिल्कुल सही है। आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना करेक्ट किया था। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स, आप लोग जो भी वॉच कर रहे हैं, तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार सभी लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए, अब देखिए इस सवाल में क्या कहता है कि 36 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज। ठीक है, तो सबसे छोटा सारगुणज का मतलब क्या होता है आपका, तो LCM होता है। ठीक है, तो 36 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज, इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है 18 और 45 का सबसे बड़ा सारगुणज से। ठीक है, तो सबसे बड़ा सारगुणज का मतलब क्या हो गया, HCF। ठीक है,
तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, तो आप लोग जल्दी से इसका बना के आंसर कीजिए। ठीक है, तो फटाक से बना से आंसर कीजिए आप लोग, हमारे बनाने से पहले आपको आंसर कर देना है। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। तो 36 और 60, आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर दीजिए। अभी तो पॉज नहीं होगा क्योंकि अभी तो ये प्रीमियर चल रहा है, तो अभी पॉज नहीं होगा। तो बाद में आप लोग जब बनाइएगा तो इसको पॉज करके जरूर बनाइएगा, उसके बाद हमारे सॉल्यूशंस को देखिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए 36 और 60 का, ठीक है, 36 और 60 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 6 छः के 36 और 6 दंग 60। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, तो 5 गुने 3 15, 15 दूना 30, 30 छः कितना हो गया 180। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया इसका, तो 180 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे, तो 18 और 45 के एचसीएफ से। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो मैक्सिमम उसमें कॉमन आएगा वही आपको निकालना है। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आ गया था, 180। ठीक है, तो अब इसका एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे। ये क्या है हाईएस्ट, ये क्या है कॉमन, तो हाईएस्ट कॉमन 18 और 45 में क्या आएगा, आप खुद ही सोचिए। तो यहाँ पे तो 9 आ रहा है, 9 से ज़्यादा तो आएगा नहीं, क्योंकि 9 दूना 18 होता है, 9 बचे 45 होता है। इससे ज़्यादा कॉमन तो दोनों में कुछ आ नहीं रहा है, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 9। ठीक है, अब क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इसको डिवाइड कीजिए, तो 180 में, ठीक है, 9 से डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 दूना 18, ये 20 हो गया। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, तो 1 नंबर। ठीक है, तो आप लोगों ने जिन्होंने 1 किया है बिल्कुल सही है। चलिए बहुत बढ़िया, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए ये स्थानीय मान पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग जल्दी से बनाइए। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ है आपका, इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है कि 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल आपको बताना है। ठीक है, तो 70,560 में 5 और 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो आपको हमने बताया था कि स्थानीय मान निकालने का तरीका क्या होता है, कि ये जैसे ही कहे 5, ठीक है, तो 5 के बाद देख लीजिए कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो उतना जीरो बैठा दीजिए। ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान कितना हो गया 500। अगर 6 का स्थानीय मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो 6 के बाद देखिए कितना डिजिट है, केवल एक डिजिट है, तो 6 का स्थानीय मान हो गया 60। ठीक है, अब क्या कहता है इसका गुणनफल, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, 5 6 के कितना हो गया 30, और इस पे 1 2 3 जीरो बैठा दीजिए, 1 2 3। ठीक है, तो 30,000 हो जाता है ना। तो यहाँ पे 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल, यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो 30,000, 30,000। ठीक है, तो आप लोगों ने जिन्होंने 3 किया है बिल्कुल करेक्ट। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको डायरेक्टली बिना पेन चलाए आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगले क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि इतना आपको वैल्यू ये दिया हुआ, इसको क्या करना है 43 से भाग देना है, और आपको क्या बताना है, इसका भागफल यानी कि कोसेंट क्या होगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन, तो सिंपली डिवाइड वाला है, तो इसको जल्दी से आप इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 43 से, तो हमारा भागफल यानी कि कोसेंट क्या होगा। भागफल पता है आपको, ये वाला क्या होता है, भागफल होता है या फिर कोसेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या होता है हमारा भागफल होता है, और नीचे क्या होता है हमारा, तो शेषफल होता है। क्लियर है, तो ये वाला बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप इसको अगर डिवाइड करेंगे 30 10 301, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 43 से, तो हमारा ये राइट आंसर जो है ये आ जाता है। इसको आप लोग डिवाइड करिएगा, छोटा स्क्रीन है यहाँ पे डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से कॉपी में कर सकते हैं, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे आ जाता है, तो 2 नंबर। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। बहुत ईजी था, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की कोई आवश्यकता थी नहीं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं अब। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, गुणनफल, ठीक है, इतना में क्या घटाया जाए जिससे कि इतना प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो चलिए इसको बनाइए जल्दी से। क्लास 1 to 5 का यहाँ पे जितने भी मैथ्स हैं क्लास 1 to 5 के लिए है। ठीक है, तो आप लोग इसको जल्दी से बनाइए, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो इसको जल्दी से बनाइए, क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3001 है, इसको क्या करेंगे 101 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक से तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 3001, ठीक है। और इसके लिए 4 जीरो बैठा दीजिए, है ना। उसके बाद फिर वापस से क्या हो जाएगा इसका 1003। तो इसको आप ऐड कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 101303, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इतना रिजल्ट आता है। चलिए इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं 30, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, क्या घटाया जाए। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसमें हम घटाते हैं x, ठीक है। क्या घटाते हैं, x घटाते हैं, ठीक है। तो इसको घटाने के बाद हमको क्या प्राप्त होता है, तो इतना प्राप्त होता है, इसको लिख लीजिए, है ना। इतना प्राप्त होता है। अब क्या करेंगे, ये तो माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स को क्या करेंगे, इधर ले जाते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें इसको इस तरफ ले आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 300311, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स। तो इसमें से इसको घटाइए तो कितना रिजल्ट आएगा, आप लोग जल्दी से बताइए कितना आ जाएगा। चलिए इसको घटाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, 303101 था, ठीक है। और क्या था, 300 था, और 311 था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसको आप घटाइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये 0 आ गया, ये 9 हो गया, ये वापस से हो गया 3 7 10 हो गया, ठीक है। और ये बच गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, और ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यानी कि 27 90 2790 हो जाता है। तो कहाँ पे दिया है, तो फर्स्ट नंबर में दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर यानी कि 2790 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसलिए मत सोचिएगा कि इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप ऑलरेडी बना चुके हैं, तो जल्दी से इसको बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। देखिए आपको बता दें, दहाई जब रहे तो जिसके साथ भी दहाई रहे तो क्या करना है, इंटू 10 कर देना है, यानी कि 10 दहाई मतलब 10 गुने 10 करना है, ठीक है। 11 सैकड़ा मतलब 11 गुने 100 करना है, ठीक है। और 12 इकाई मतलब 12 गुने 1 करना है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाता है हमारा, तो 100 होता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है हमारा, तो 1100 होता है, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या होता है, तो हमारा 12 होता है। तो हमारा ये क्या हो जाता है, तो 1100, उसके बाद हो गया 100, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा 12, तो ये हो गया 2 1 2 1, यानी कि 12 12 होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो 4 नंबर, ठीक है। तो इस तरह से बनाना है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके बना सकते हैं, अभी अभी लाइव में आप जैसे दे रहे हैं दीजिए, लेकिन इसके बाद आप अगेन टेस्ट लगाइएगा और वहाँ पे पॉज करके आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। और स्टूडेंट्स प्रायः कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसको कैसे बनाना है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ कहता है 42 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो आप लोगों को पता है, तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए बना के। बहुत बढ़िया। तो 42 के कितने गुणनखंड होंगे यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, जैसे 1 से स्टार्ट कीजिए, तो 1 गुने 42 क्या होता है, बराबर 42 होता है, ठीक है। फिर 2 गुने 21 क्या होता है, यह भी 42 होता है, ठीक है। फिर 3 गुने 3 एका 3 3 चौके 12, ये भी 42 हो गया, ठीक है। फिर 4 से कीजिए, 4 से तो होगा नहीं, ठीक है। 5 से भी नहीं होगा, 6 से कीजिए, 6 सत्ते ये 42 होता है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद कीजिए, होता है 7 से तो आ ही गया, 7 छके 42 हो गया, ठीक है। फिर तो अब ये होगा नहीं, तो हमारा क्या क्या हो गया, 1 2 3 6। और यहाँ पे देखिए कितने सारे फैक्टर्स हो गए, काउंट कीजिए, 1
1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने फैक्टर हो गए इसके, गुणनखंड हो गए तो 8। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग बनाते हैं, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, तो 2। तो यहाँ पे हमने क्या किया, केवल 42 कंप्लीट जो है किस दो प्रोडक्ट को करके हम कर सकते हैं, तो 1 इंटू 42 है, फिर 2 इंटू 21 है, ठीक है, फिर 3 इंटू 14 है, फिर 6 इंटू 7 है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, तो टोटल कितने हो जाते हैं 8। ठीक है, तो 8 यहाँ पे इसके गुणनखंड होंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए एक बार वीडियो को सभी लाइक कर दीजिए, आप लोग जितने वॉच कर रहे हैं प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि रोजाना टेस्ट या फिर जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस होता है वो हम यहाँ पे करते रहते हैं इस टाइम में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए इस सवाल में क्या कहता है, इस तरह के सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इसको बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि इसको जो है भाग को 12 से भाग देना है, और इसके जो शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है, फिर क्या करना है, तो इसको 11 से भाग देना है, और इसके बाद जो शेषफल प्राप्त होता है तो इसका डिफरेंस हमको निकालना है। ठीक है, तो इसको 12 से भाग दीजिए, फिर इसको 11 से भाग दीजिए, और जो शेषफल निकलेगा दोनों का तो उसी का अंतर बताना है। शेषफल मतलब क्या होता है, रिमाइंडर होता है ना। तो आप लोग जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो देखिए देखिए क्या होता है, 3488। ठीक है, इसको डिवाइड कीजिएगा किससे, तो 12 से, तो 12 से डिवाइड कीजिएगा क्या हो जाएगा, तो 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो गया, ये 0 हो गया है ना, ये 1 हो गया, ये 8 उतर गया इसका, तो बरनमा अठोत्तर से हो गया 108। ठीक है, ये भी हमारा खत्म हो गया, तो हमारा रिमाइंडर क्या बच गया यहाँ पे, उतर गया 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या बच जाता है, तो 8 बच जाता है। ठीक है, तो इस केस में हमारा रिमाइंडर आ जाता है 8, इस वाले में। क्लियर है, अब इस वाले में हमारा रिमाइंडर क्या आता है देख लेते हैं, तो देखिए 24 है, ठीक है, 78 है। ठीक, तो इसको भाग दे दीजिए 11 से, तो 11 दूना कितना हो गया, तो 22 हो गया। ठीक है, तो ये 2 2 4, ये खत्म हो गया, ये हो गया 7, फिर वापस 11 दूना 22। ठीक है, ये हो गया 2 5 7, और ये खत्म हो गया। ठीक, फिर बच गया 8, तो 11 बचे 55 हो गया। ठीक है, 11 बचे 55 हो गया, तो ये हो गया हमारा कितना, 3, और ये खत्म हो गया। तो हमारा यहाँ पे क्या रिमाइंडर बच गया, 3 बच गया। ठीक है, तो अब कहता है दोनों में डिफरेंस क्या है, तो 8 और 3 में हमारा डिफरेंस क्या आ गया, तो 5। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, तो फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो इसी तरह से बनाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ये मत सोचिए कि इतना आसान है तो ये पूछता नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आप जान रहे हैं अथवा नहीं जान रहे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ेगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी फ्रेंड्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहता है कि 14 लीटर 280 मिलीलीटर संतरा है। ठीक है, इसके जूस, और 18 लीटर और 830 मिलीलीटर गाजर का जूस है। ठीक है, तो संतरा का जूस कितना है, 14 लीटर और 280 मिलीलीटर है। ठीक है, और फिर गाजर का जूस कितना है, तो 18 लीटर और 830 मिलीलीटर है। तो दोनों को एक साथ क्या किया जाता है, तो मिलाया जाता है। इस मिश्रण को जो है 15 बोतलों को, जिनमें प्रत्येक का जो कैपेसिटी है वो क्या है, 1.5 लीटर का है। ठीक है, तो शेष कितना मिश्रण जो है बच जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, मतलब टोटल यहाँ पे जितने भी मिक्सचर हो रहे हैं दोनों को मिला के जो मिश्रण है, जूस है, ठीक है, तो इसके उसको 15 बोतल में भरा जाता है, जो प्रत्येक बोतल का कैपेसिटी है कितना, तो 1.5 लीटर का, तो बचेगा कितना कितना भरने के लिए रह जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसको आप लोग जल्दी से बना कीजिए, साथ साथ हम भी बना रहे हैं, तो आई होप कि आप हमसे पहले आंसर कर दें, ज़्यादा बेटर है, इससे आपका स्पीड भी चेक होगा। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि 1 लीटर जो होता है उसमें कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है, ये तो आप सभी को पता है, तो उसी को हम यूज यहाँ पे करेंगे। तो 14 लीटर है तो 14,000 लीटर, 14,000 मिलीलीटर और 280 मिलीलीटर, तो इनको जब टोटल को कंप्लीट को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 14,280 ml हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं 18,830 ml, तो इसको हम डायरेक्टली लिखते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, तो 14,280 मिलीलीटर। ठीक है, उसके बाद ये वाला कितना हो गया, तो 18,830
33 मिलीलीटर। क्लियर है? तो ये दोनों जूस को क्या किया जाता है, एक साथ मिला दिया जाता है। तो इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये होगा हमारा 0, ये हो गया 8 3 11, 1 बचा, 8 1 9 2, 11 का 1 हाथ में रहा 1, 8 1 9 4, 13 का 3 हाथ में रहा 1, तो 1 1 2 और 1 3। ठीक है, तो 33,110 ml होता है टोटल मिला करके। ठीक है, अब इसको भरा जाता है किसमें, तो 15 बोतलों में। ठीक है, और एक बोतल की कैपेसिटी है 1.5 लीटर का। तो पहले हम देखते हैं कि ये 15 बोतल में टोटल अटता कितना है। तो जितना अटेगा और उसको जितना आ गया है ना, उसको इसमें माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल निकल जाएगा कितना बच गया। ठीक है, तो ये हमारा 33,110 है। तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं, 33,110 ml। इतना क्या है, दोनों को मिला करके हमारा इतना जूस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक बोतल का कैपेसिटी है 1.5 लीटर और इस तरह का है 15 बोतल। तो इसको भी हम किस में करेंगे कन्वर्ट, तो ml में कर लेंगे। ठीक है, मिलीलीटर में कर लेंगे। तो 1.5 लीटर का मतलब कितना हो गया, 1500 ml हो गया। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसको कितने बोतल में भरने हैं, ये टोटल 15 बोतल में कितना अटेगा, तो 15 15 यहाँ पे देखिए ऐसे करिए, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये दाम 75 7 हो गया, तो 15 का 15 15 7 22। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 22,500 ml। ठीक है, मतलब इतना जो है टोटल बोतल में अटा। अब बाकी कितना नहीं अटेगा, तो इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें अगर माइनस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ जैसे 0 है, ये 0 क्या हो गया, घट के 0। ठीक है, फिर यहाँ पे है 0, यहाँ 1, तो क्या हो गया 1, फिर यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो क्या हो गया 5 6 11। ठीक है, ये 3 है, तो कैरी लिए थे 2 हो गया, तो 2, ये 0 हो गया हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो ये हमारा क्या हो गया 1। तो ये इतना इतना क्या बच गया, मिलीलीटर अब बच गया। तो अब बताइए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 10,610 मिलीलीटर। तो 10,610 मिलीलीटर को हम लिख सकते हैं 10 लीटर 610 मिलीलीटर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 4 नंबर। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सेशन आज यहीं पे अब खत्म होता है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद।